चेंज करो अपने आप को, थोड़ा सा मरो 2-4 महीने, शिकायत मत करो। शक्ति का जो रास्ता है उसमें शुरुआत में कष्ट है और इस रास्ते का जो अंत है, आई वॉन्ट अ ब्यूटीफुल वाइफ। ये लो, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना, अचीवमेंट्स खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगे। 19 साल का आदमी डेयरिंग और उसका गुरु और खतरनाक, मर जाओगे ऐसे, कुछ कांड करो। जवानी में डर लगता है तो जवानी खत्म। तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं, तुम दिन भर डीओ लगाए टहलो। जो भी इस दुनिया में लड़ना जानता हो रंगदारी से, इसलिए कहते हैं एक्सरसाइज करो, 2 घंटे बॉडी वॉडी बना के रखो। मस्त लड़का सर, अफगानिस्तान से फोन आ रहा, इसलिए बियर बार में कभी भी भजन नहीं बच सकता कि जो 2 पैक सोच के आया वो 20 पी के चला है। कृष्ण को कोई काला कह दे, बच्चा कर रखा ही किस लिए? किसी के लिए जिंदा नहीं है, अपने लिए। तुम जो भी पढ़ो उसको कम से कम 10 बार लिखो। खत्म करने के 2 ही तरीके, या तो डिस्कशन या राइटिंग। चेंज करो अपने आप को, थोड़ा सा मरो 2-4 महीने, खड़े होके पढ़ो, शिकायत मत करो। और मैं तुम्हें बताऊं पर्सनल एक्सपीरियंस, शक्ति का जो रास्ता है और मस्ती का जो रास्ता है, 2 रास्ते हैं, एक शक्ति का एक मस्ती का। शक्ति का जो रास्ता है उसमें शुरुआत में कष्ट है, बिगिनिंग में तुमको लगा यार, लेकिन आधे रास्ते पे तुम जैसे पहुंचोगे ना, मजा आने लगेगा। वो पहले दिन जो सुबह 4 बजे उठना कष्ट था ना, वो 2 महीने बाद सुबह 4 बजे उठना मौज बन जाएगी तुम्हारी। और इस रास्ते का जो अंत है वो बहुत खूबसूरत है। अचीवमेंट्स की तो बौछार, ये लो, क्या चाहिए? आई वॉन्ट अ ब्यूटीफुल वाइफ। ये लो, हस्बैंड भी ऐसा थोड़ी दुखी हो रही थी यार, लड़कियों के लिए कुछ नहीं कह रहा। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना, अचीवमेंट्स खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगी, तुम्हें बुलाना नहीं पड़ेगा। मस्ती का जो रास्ता है वो शुरुआत में बड़ी मौज का रास्ता है। पढ़े हैं, सुबह उठे 4 किलो खाना खा लिए, समाज को दोष दे रहे हैं, सोसाइटी को, कल्चर को, कंट्री को, सिस्टम को, एडमिनिस्ट्रेशन को। वो तो अच्छा हुआ जंगल में स्टेट नहीं है, नहीं शेर भी कहता खाना नहीं मिला मुझे सुबह से। उसके पास ताकत है, वो सुबह उठता, अगर उसको भूख लगती है और दिन में अगर उसने शिकार किया नहीं मिला तो दोपहर में वो किसी पेड़ के नीचे जाके बैठता है और फिर रोर करता है। तो उसकी रोर में इतनी पावर होती है कि जो ऊपर जानवर बंदर अंदर बैठे होते हैं ना, बेहोश होकर गिर जाते हैं। बस 2-3 को उठाया, दबाया धीरे से, चल दिया, हो गया मैनेजमेंट। लेकिन बकरी अगर मिमियाए तो तुम सोचते हो घास टूट के निकल आएगी। जंगल में कोई स्टेट नहीं है। ताकत इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल, दिमाग की, शरीर की, आत्मा की। पर दोनों रास्तों में बस यही फर्क है। यहां मस्ती का रास्ता शुरू में मजा बहुत देता है, अंत बहुत खराब। रोना, रिपेंट करना, गाली देना, शिकायत करना, सबकी, माँ बाप की, पेरेंट्स की, टीचर्स की, फ्रेंड्स की, सबकी। तो जैसे आज अमेरिका को लगता है कि तेल जहां से आ रहा वहां कब्जा कर लो, ऐसे अलेक्जेंडर को लगा कि यार मसाला कहां से आ रहा है, बोला पूरब से, बोला चलो। उठाया उसने 10-20 घुड़सवार, 19 साल का आदमी, डेयरिंग और उसका गुरु और खतरनाक, डायनोसियस। उसने कहा खाली बैठे हो, जाओ कुछ कांड कर डालो दुनिया में। कितनी उम्र है? कहा 19 साल। कहा दिन भर खा रहे हो, सो रहे हो, मर जाओगे ऐसे, कुछ कांड करो। अरे उसने कहा गुरुजी बताओ। अरे बोला दूर पूरब, वहां सोने चांदी हीरे के पहाड़ है। ऐसा ही तो बच्चों को उस कहानियां सुनाई जाती हैं कि आईएएस बन जाओगे तो गाड़ी, 500 नौकर। तो अब बच्चे को लगता अच्छा पढ़ना चाहिए यार। डायनोसियस ने उसको बताया, उसने कहा अरे एकदम बहादुर आदमी तो था ही वो। जवानी में डर लगता है तो जवानी खत्म है। अब सिकंदर को कौन मेघालय ले जाएगा यार, जिसको खुद तलवार चलानी आती हो, जिसने हजारों लोगों की गर्दनें उतार डाली हो कि मार डालो इसको। कभी कसाई की दुकान पे जाके खड़े हो ऐसे और उसको काटते हुए देखो, तुमको एक बात पता चलेगा, जो कमजोर है बस वही काटा जाएगा। खड़े हैं बकरे बेचारे, बस इधर पटक दिए, उठा काट डाले। शेर को काट के दिखाओ, पहली हाथ तो बांध नहीं पाओगे। भैया हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है, ये मेरे साथ बदतमीजी कर रही है। कैसे? तुमने डर ही नहीं पैदा किया। तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं, तुम दिन भर डीओ लगाए टहल रहे, कहीं पेड़ उखाड़ डालो, कहीं ट्रेन आ रही है, हाथ लगा के सन्नी देओल की तरह रोक दो तो सामने वाले को डर भी लगे। तुम खुद ही बेसन का उपटन लगाए टहल रहे हो दिन भर तो उसको लग रहा है मरा हुआ,
ये तो गुलाम बनाने लायक है। डेट्रॉइट किसके लिए फेमस है? ऑटोमोबाइल के लिए। शिकागो किसके लिए फेमस है? मीट इंडस्ट्री के लिए। टेक्सास किसके लिए फेमस है? टेक्सटाइल के लिए। पर अफगानिस्तान, यहां कोई शहर बताओ जो प्रोडक्शन सेंटर के लिए फेमस हो? क्योंकि इनका ट्रेड एंड कॉमर्स नहीं है, ना इंटरनल ना एक्सटर्नल। ये आउटसोर्सिंग करते हैं, दंगा बवाल खुराफात बम ब्लास्ट ये सब कराने के लिए बोलते हैं हमें बताओ कौन शांति से रह रहा है? जो शांति से रह रहा है हमको बताओ। ओपियम खरीदोगे? ओपियम का लीगल ट्रेड नहीं है, मतलब है, पर उनको सबसे ज्यादा पैसा इलीगल ट्रेड से आता है, उसी से वो आर्म्स एंड एम्युनिशन खरीदते हैं। फिर उनके पास फंड आता है, दुनिया में बहुत सारे लोगों के लिए काम करते हैं, वो वसूली करते हैं। तालिबान ने जब कब्जा किया काबुल पे, तो उनका जो एजुकेशन मिनिस्टर था उसने इलेक्ट्रिक स्विच में AK-47 डाल दी। काम नहीं कर रही थी, उसने डाल दिया, इलेक्ट्रिक शॉक से मर गया। पर रहते दुनिया में बड़ी रंगदारी से, लड़ना जानते हैं ना। जो भी इस दुनिया में लड़ना जानता वो रंगदारी से रहेगा, जो नहीं जानता बाबूजी। No need to do violence is wrong. You will be punished by God. God तो तुमको बाद में पनिश करेगा, पहले तुम्हारा नरक बना देंगे जिंदगी यहाँ पे। और गॉड तुम्हें फालतू में क्यों पनिश करेगा? भाई तुम्हारा किसी ने कॉलर पकड़ लिया, ठीक है तुमने उसे माफ कर दिया, पर तुम्हारी पत्नी का पकड़ लिया, तुम्हारी बेटी का पकड़ लिया, फिर सॉरी। और क्या कह सकते हैं? यही तो करेंगे, ऊपर देखेंगे, सॉरी यार, मारना पड़ेगा, गुनाह है अजीम उसने किया है। मालिक को क्यों इतना कष्ट देना बार बार कि वो फिर अपना कयामत के दिन खाता देखेगा, फिर सजा देगा। उसका काम हम नीचे ही करेंगे ना। इसलिए कहते हैं एक्सरसाइज करो, 2 घंटे बॉडी वॉडी बना के रखो। अमेरिका सिटीज हैं तो करेंसी भी होगी डॉलर। यहां की करेंसी तुम्हें नहीं पता होगी अफगानिस्तान की। एक बार मुझे फोन किया एक आदमी ने वहां से, वल्लाह हम तुमको बहुत पसंद कर रहे हैं। मैंने कहा बंद करो फोन यार, नहीं तो मस्त एक लड़का था, उसने कहा सर अफगानिस्तान से फोन आ रहा है बार बार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हम तुमको गिफ्ट दे रहे हैं। मैंने कहा गिफ्ट मत भेजना भैया, नहीं चाहिए गिफ्ट तुम्हारा। करेंसी सिस्टम, कौन सी करेंसी? पंच मार्क्ड कॉइन, सबसे फेमस करेंसी पंच मार्क्ड कॉइन्स। तो सिटीज करेंसी पंच मार्क्ड कॉइन्स, कनेक्ट हो रहा है ना। अब सोचो अगर तुम्हें ऐसे स्कूलों में पढ़ा दिया गया होता, इसकी नौबत ही नहीं आती। तुम 12th में डिसाइड कर चुके होते कायदे से किसको इंजीनियर बनना है, किसको जर्नलिस्ट बनना है, किसको डॉक्टर बनना है, किसको IAS बनना है, मतलब तुम क्लियर हो चुके होते। जिसको बायो में कोई इंटरेस्ट नहीं उसको जबरदस्ती कोटा भेज रहे हैं, जा भाई। अच्छा वो पढ़ भी ले, जब उसको पढ़ने का तरीका ही नहीं। आज मुझे सुबह मैं योगा करा रहा था, एक टीचर का मैसेज आया योगा की क्लास में, सर वो 7th वाली NCERT का 2 चैप्टर आपने डाल दिया। मैंने कहा हाँ, कहा बाकी भी डाल दो। मैं एक टीचर, उस आदमी की ईमानदारी मुझे बड़ी पसंद है। उसने कहा सर मैं एक टीचर हूँ, मैंने उससे पढ़ के पढ़ाया, क्लास की संख्या बढ़ गई। सर प्लीज सर माय कोचिंग विल क्लोज सर। 7th की NCERT 9th वाली पढ़ा दे तो बवाल हो जाए। आज से 20 साल पहले जो पॉट्स आते थे सिंपल होते थे, अब उन्होंने क्या किया, एक नई इन्वेंशन कर दिया, पॉट्स में टैप लगा दिया। क्योंकि पहले हम पॉट्स को झुका के पानी डालते थे, कई बार पॉट ही गिर जाता था, बच्चे अक्सर तोड़ ही दिया करते थे। जैसे पॉट टूटा था वैसे वो भी तोड़े जाते थे। अगर तुम्हारे जीवन में कोई घटना घटी होगी तो तुमको बहुत खूबी से याद होगा। पता लगा नया ना घड़ा आया घर में और तुम उत्तेजना में चले गए पानी निकालने, घड़ा ही गिर गया और तुम्हारी तो आत्मा ही निकल गई बाहर बड़ी मुश्किल से। तुमने उसको अंदर डाला कि अरे भैया ही मारेगा। पहले 91 से पहले स्पेसिफिक मार्केट्स होती थी, कपड़े की अलग बाजार होती थी, बर्तनों की अलग बाजार होती थी और उनके अलग अलग नाम थे। जैसे जो कपड़े की सिर्फ बाजार होती थी उसको बजाजा बाजार बोलते थे, वहां सिर्फ कपड़े मिलते थे। आज भी तुम पुणे की बड़ी सारी मार्केटें, पुरानी मार्केटें होंगी जो कुछ स्पेशल चीजों के लिए फेमस होंगी कि ये खरीदना है तो वहां चले आओ, वहां मिलेगा। अब मान लो यहाँ पे 50 दुकानें कपड़ों की हैं, ठीक,
और सब एक तरह का कपड़ा बेच रहे हैं। तो अब ग्राहक को अट्रैक्ट करना है, तो मान लो सारे पॉटर्स हैं, अब सारे पॉटर्स के पास मतलब 10 पॉटर हैं, 10 में से 9 पॉटर के पास सिंपल पॉटरी और एक ने टैप लगा रखी, तो उसने अट्रैक्ट कर लिया ना ग्राहकों को। ये स्पेशलाइजेशन होता है। अर्बन इकोनॉमी जो है उसमें स्पेशलाइजेशन का बड़ा कुछ ऐसा दो कि पब्लिक कह ले लो भैया, सबने मोबाइल खरीद लिया, सबने, और सबको पता है कि मोबाइल गिरेगा जरूर। तो मोबाइल इंडस्ट्री के साथ एक और इंडस्ट्री पनपी, कौन सी? स्क्रीन गार्ड। क्योंकि दिन भर देखना है, वॉशरूम में लेके जाना है, पता लगा वॉशरूम के कमोड में ही गिर गया। जितने लोग हंस रहे हैं, गिरा जरूर होगा। लेके जाते हो इसका मतलब मत ले जाया करो। अरे तो जब ले ही नहीं जाते तो कहां से गिरेगा? तुम्हें तो शांति से बैठना चाहिए था। ये गलती मत करना, वॉशरूम में मोबाइल लेके मत जाना, नहीं तो शर्तिया भीख मांगोगे। 200% गारंटी है। कहीं तो शांति से बैठो, कहीं तो इसको रिलैक्स होने दो यार, शांत होने दो। आजकल पुणे में चारों तरफ होर्डिंग लगी हुई है, सेव ह्यूमंस, सेव देम फ्रॉम ब्रेन स्ट्रोक। आजकल ब्रेन स्ट्रोक बहुत हो रहा है मोबाइल की वजह से। कितना काम करेगा यार ये, किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। एक से एक इंसिडेंट, कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, सब देख रहे हो। हार्ट अटैक इसकी वजह से हो रहा है। सेंसिटिव कंटेंट्स मत देखा करो, तुम्हारे सबकॉन्शियस में जाके बैठ जाएगा और रात में किसी दिन स्टॉप, खत्म। इतना फियर बैठ जाएगा अंदर। इसीलिए सोशल मीडिया को वार्निंग है कि जहां भी सेंसिटिव कंटेंट है वहां आप लिखेंगे सेंसिटिव कंटेंट है, लेकिन उसका नुकसान ये भी कि सेंसिटिव कंटेंट देख के लोग और देखते हैं। बढ़िया सा गिटार खरीद लो, उसको बजाना सीखो और कम से कम 1 घंटे बजाया करो। और नौकरी नहीं लगी अगर तो 4-5 आदमी मिलकर बैंड बना लेना, और नहीं तो ट्रेन में भी एक राउंड घूम जाओगे बजाते हुए तो कुछ ना कुछ पैसा तो मिल ही जाएगा। इतना तो इनकम हो ही जाएगी। एक बढ़िया सा गाने वाले रख लेना जिसका ना हुआ हो। पर संगीत तुम्हें रिलैक्स बहुत करता है अगर तुम खुद से बजाते हो। ये सब मेडिटेशन के फॉर्म्स है, लेकिन वो रैप अप नहीं, तो दिमाग को डिस्टर्ब करने का तरीका है। इसलिए बियर बार में कभी भी भजन नहीं बज सकता, क्योंकि भजन का उद्देश्य है मन को शांत करना, और बियर बार का उद्देश्य है मन को अशांत करना। क्योंकि जितना अशांत मन उतना ज्यादा पीना, तो इतने हाई लेवल की ट्यून लगाएंगे वो कि जो 2 पैक सोच के आया वो 20 पी के चला जाएगा। वीवर पैसा कमा रहा है, जो भी पैसा कमाएगा EI इज इक्वल टू SI। अब नाई की दुकान कहीं नहीं है, सैलून है। और सैलून में जाके अगर उसको नाई बोल दोगे, और बार-बार से लोग बहस करते थे। अगर वो कहता था 10 रुपए शेविंग का, तो कहते थे नहीं 5 रुपए ही देंगे भैया, बहुत महंगाई बढ़ गई है, तुम लोग भी दिमाग खराब हो गया, पैसा मांग रहे हो। सैलून्स में तो रेट लिखे हुए हैं, शेविंग 1800। एक मॉडल से लड़का आएगा, एक मॉडल से लड़की आएगी, शेव करेगी। एनी प्रॉब्लम सर? नो, नॉट एट ऑल। हेड मसाज 5000, कोई डिस्काउंट नहीं मांग रहा, कोई कहीं नहीं रहा, कह रहा थ्रेडिंग कर दो। थ्रेडिंग 2200। फिर वो रखे हैं मसाज वगैरह, फेशियल रखे हैं, एल्बेंट फेशियल रखे हैं सर। सो बेसिकली फ्रॉम टाउन विल्स सर, फ्रांस से बन के आया और हैंडमेड है सर, बेसिकली हैंडमेड। तो जब हम आपके चेहरे पे अप्लाई करते हैं सर, तो विद इन मतलब 15 बार अगर आप करा लो तो योर टेक्सचर विल चेंज सर, आप गोरे हो जाओगे सर। और 15 तो ठीक है सर, 15 बार में तो हो जाएगा। और एक बार का जो प्राइस है सर वो है 35,000।
वैसे तो हम सर 48 लेते हैं, पर आपको डिस्काउंट दे रहे हैं सर 35,000 एक बार और 15 बार कराना है। और अगर तुझको पिस्टल लगा दे तो फ्री में कर देंगे सर। और कराना ही क्यों? वाई? अब कृष्ण को कोई काला कह दे, वो चक्र रखा ही किस लिए? इसीलिए तो रखा है कि मैं कैसा हूं जी। आप श्याम वर्ण हैं। देखो अमीरों को लोग कैसे बोलते हैं, मतलब अमीर आदमी अगर शराब पी रहा है तो ही ड्रिंक्स, और क्लर्क पी रहा है तो शराबी, और मेड का पति पी रहा तो बेवड़ा। मतलब ये मजा आ रहा है? मैं कभी नहीं पूछता समझ में आ रहा है। मजा आ रहा तो समझ में आ ही रहा होगा। आमतौर पर लोग क्या पूछते, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं? हाँ तो फिर समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि बिना समझ में आए मजा आ रहा है तो पागल हो तुम। तब तो इलाज कराना पड़ेगा तुम्हारा। समझ में आ रहा है तो फिर मजा आ रहा है। सिंपल। हमसे बहुत लोग कहे सीरियस हो जाओ, लोग बहुत बुरा मान रहे हैं। मैंने कहा भाड़ में जाएं लोग, किसी के लिए जिंदा थोड़ी है। कल लोग कहेंगे नाचो तब तुमसे क्लास में पढ़ेंगे। किसी के लिए जिंदा नहीं है, अपने लिए है। कुछ चीजें सीखी हैं जिंदगी में, उसे सिखाना चाहते हैं। जिसको सीखना होगा सीखेगा। कभी किसी फूल को देखो, गुलाब के हैं? उसने अपनी खुशबू को कभी बांधने की कोशिश की? तुम जो पढ़े कभी किसी को समझाए? अरे जितना क्या, जैसे पढ़ो किसी को बांटो। धन इन्वेस्ट करने से और ज्ञान। तुम सोचते हो हम सब पढ़ के और हम मुकुट पहन ले, ऐसा नहीं होगा दोस्त। उसको एक कप चाय पिलाओ, उसको एक कप चाय पिलाओ, ऑब्लिगेशन ला दो उसके ऊपर। एक कप चाय पिलाओ अपने पैसे से और कह दो जब तक चाय उतर ना जाए तब तक बैठ और सुन। ये सब तो तुम्हारा टैलेंट है ना। इसका तो टैलेंट विहीन आदमी हो, इसी को तो टैलेंट कहते हैं। 4 लोग शाम को तुम्हारे घर आ रहे हैं, भैया नमस्ते, और क्या हाल है? बढ़िया है भैया। भैया आज वो कहानी सुनाएंगे गुप्ता पीरियड की? हाँ एकदम सुनाए, बैठो आओ। कैसा चल रहा है? बढ़िया है भैया। वो तुम्हारी 16 वाली पूर्व वाली गर्लफ्रेंड वो तो छूट गई भैया। अच्छा ठीक ठीक ठीक। खाली हो? नहीं भैया एक नई बनाई है। अच्छा तुम यार 10 आदमी अपने साथ नहीं रख सकते हो? कुछ कांड करो, कुछ ऐसा पैदा करो चारों तरफ कि लोग लगे कि भैया के पास चले पढ़ने के लिए। भैया बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते। खत्म करो इसको। तो एक काम करो तुम, तो एक तुम्हारे पास और रास्ता है। तुम जो भी पढ़ो उसको कम से कम 10 बार लिखा करो। आदत तो बदल नहीं पाओगे, इंट्रोवर्ट हो तो लिखो बैठ के। जितना लिखोगे उतना डाइजेस्ट होगा। लिखते हो कितनी बार? अरे 10 बार लिखो, कम से कम 10 बार लिखो। हजम नहीं कर पा रहे हो ना? हजम करने के 2 ही तरीके हैं, या तो डिस्कशन या राइटिंग। तो जो एक्सट्रोवर्ट है वो डिस्कशन कर ले, दूसरों का भी भला कर ले। जो इंट्रोवर्ट है वो लिख ले।